स्टूडेंट्स, तो आज हम कलरव कक्षा 5 पाठ 9 करेंगे, जिसका नाम है 3 सवाल। एक राजा था, वह बहुत समझदार और धुन का पक्का था। वह जो सोचता उसका हल ढूंढकर ही चैन लेता। किसी भी काम में अपनी पराजय उसे बहुत अखरती थी। वह सोचता क्या उपाय किया जाए जिससे वह कभी न हारे। एक दिन उसके मन में 3 सवाल उठे। पहला सवाल था, किसी कार्य को करने का सही समय कौन सा होता है। दूसरा सवाल था, किसकी बात सुननी चाहिए और किसे टालना चाहिए। और सबसे बड़ा तीसरा सवाल था, सबसे आवश्यक कार्य कौन सा है। अब इन 3 सवालों का उत्तर पाने के लिए राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवाई। जो भी इन 3 सवालों का उत्तर देगा उसे यथेष्ट पुरस्कार दिया जाएगा। यह घोषणा होते ही दूर दूर से लोग राजा के पास आने लगे। पहले प्रश्न के उत्तर में कुछ लोगों ने कहा कि किसी कार्य को शुरू करने से पहले सोच लेना चाहिए कि कार्य कितने दिन या महीने में पूरा होगा। फिर कार्य का समय और तरीका निश्चित करना चाहिए और उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। ठीक समय पर कार्य पूरा करने का यही एक सही तरीका है। कुछ और लोगों का मानना था कि कार्य का समय निश्चित करना कठिन है, लेकिन बेकार के कार्य में समय नष्ट ना करें। जो भी आसपास हो रहा हो उस काम में लग जाएं। कुछ लोगों ने बताया, राजा अकेले प्रत्येक कार्य शुरू करने का समय कैसे निश्चित कर सकता है। राजा के पास सलाहकार होने चाहिए। उनकी सहायता से राजा निश्चित कर सकता है कि कार्य कब और कैसे किया जाए। लेकिन कुछ और लोग भी थे। उनका कहना था, हर कार्य का समय पहले से सोचना कठिन है। आलस्य में समय न बिताएं। जो भी काम सामने हो उसे पूरा कर लें। किसी ने कहा कि कभी कभी सलाह लेने का समय ही नहीं होता, जबकि जवाब तुरंत चाहिए। इसलिए उत्तर केवल जादूगर ही दे सकते हैं। बस वे जादू से सब कुछ जानकर राजा को बता देंगे। इसी तरह दूसरे सवाल के भी कई जवाब थे। कुछ लोगों ने कहा कि राजा के लिए सलाहकार बहुत ज़रूरी होते हैं। कुछ पुजारी और कुछ वैद्य को ज़रूरी बता रहे थे। किसी ने राजा के लिए सबसे अधिक आवश्यक सैनिकों को माना। तीसरे प्रश्न के भी कई उत्तर थे। कुछ लोगों के ने ज्ञान विज्ञान को सबसे ज़रूरी कार्य बताया, तो कुछ ने रणनीति और किसी ने दान धर्म को। सारे उत्तर अलग अलग थे। राजा को एक भी उत्तर सही नहीं लगा। राजा ने सुना था कि पास के जंगल में वर्षों से एक साधु तप कर रहे हैं। वह केवल साधारण जनों से मिलते हैं। उनके ज्ञान की चर्चा दूर दूर तक थी। अपने सवालों का जवाब पाने के लिए राजा ने उनसे मिलने का निश्चय किया। दूसरे दिन राजा ने राजसी वस्त्र उतारकर साधारण कपड़े पहने। कुछ अंगरक्षकों को साथ ले लिया। घोड़े पर सवार होकर राजा जंगल की ओर चल दिया। काफ़ी देर बाद पेड़ों के झुरमुट में उसे साधु की झोपड़ी दिखाई दी। राजा घोड़े से उतर गया। उसने अंगरक्षकों को वहीं खड़े रहने का आदेश दिया और पैदल ही साधु के पास पहुंचा। राजा ने देखा, साधु बड़ी लगन से झोपड़ी के सामने की ज़मीन खोद रहे थे। उनका शरीर दुबला पतला था। कुदाल से खोदते समय वह ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहे थे। राजा को पास आता देखकर साधु रुक गए। उन्होंने राजा का अभिवादन किया, फिर अपने काम में लग गए। आधा लेसन हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।